नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज यानी 24 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स विद देयर एक्सप्लेनेशंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आज का करंट अफेयर हो जाएगा, किस देश ने लकड़ी से बनी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी की है। तो इसका सही आंसर यहाँ जापान हो गया। इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं कि ये दुनिया की सबसे पहली लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट होगी। क्योटो यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस इंजीनियर्स द्वारा इसको बनाया गया है, जिसको जल्द ही अमेरिकी रॉकेट के थ्रू लॉन्च कर दिया जाएगा। सैटेलाइट का नाम क्या हो जाएगा? लिग्रोसैट इसका नाम रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो अंतरिक्ष में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट लाया कौन? अंतरिक्ष यात्री तकाओ दोई हैं, जो उन्होंने कहा कि सैटेलाइट जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है जब तक वो जल जाती है, जिसके वजह से एल्यूमिना कण जो है वहाँ पर रह जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक वहीं पर टिके रह जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे वो कण जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए लकड़ी को सैटेलाइट के तौर पर बनाकर भेजा जाएगा, जिससे लकड़ी के कण अगर वहाँ पर रह भी जाते हैं तो वो जल्द से नष्ट हो जाएंगे। तो इससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो, इसलिए इस तरह का डिसीजन जापान के थ्रू लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नामी निवेशक ने ओपन एआई के स्टार्टअप में निवेश किया है। तो अमेजन कंपनी के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस ने यहाँ पर ओपन एआई के स्टार्टअप में निवेश किया है, यानी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये मानव जैसे दिखने वाले रोबोट जो है विकसित करती है। साल 2022 में हम सभी जानते हैं ओपन एआई आया, उसका चैट जीपीटी जो है वो लॉन्च हुआ, और उसके बाद से ही जो एआई का फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये फील्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गई है। तो जो उसकी फर्म है एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट LLC, इसने इसमें $100 मिलियन देने की बात जो है, इन्वेस्टमेंट करने की बात जो है की है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश में भेजे हैं। तो थाईलैंड इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे कलेक्ट कर लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की कैपिटल के रॉयल ग्राउंड समन लाउन में स्थापित किया गया है, जहाँ पर इसको 3 मार्च तक के लिए प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो और बचे 3 राज्य हैं, वहाँ पर ये 5-5 दिनों के लिए इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इस कदम को दोनों देशों के बीच जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध अच्छे करने के लिए ये कदम उठाया गया है, और भारतीय वायुसेना के विमान से इसको थाईलैंड में ले जाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो हरियाणा सरकार ने 1,89,876 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रस्तावित किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले ये 11.37% ज़्यादा बजट रखा गया है। पिछले साल 1,70,400 समथिंग करोड़ का बजट यहाँ पर पेश किया गया था। बजट में हरियाणा सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने उनको 65 करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में दिए हैं, यहाँ पर ग्राम स्तर पर जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। साथ ही 5 राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उस पर नए यातायात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो हर 30 किलोमीटर पर होंगे। इसके साथ ही करनाल और पंचकुला में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी अगले महीने से की जाने की बात इसके द्वारा की गई है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा, नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी यहाँ देख लेते हैं। तो किसके इस्तीफा के बाद उनको चुना गया? महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद उनको चुना गया। कौन है ये? JDU के नेता हैं, 1990 से ही आलमनगर की सीट पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका पॉलिटिकल करियर 1968 में देखा जाता है शुरू हुआ। 1995 में ये पहली बार आलमनगर विधानसभा से सदस्य चुने गए थे, और नीतीश सरकार के समय पे इनको ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स और टॉप अपडेट्स और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।